वैसे तो थकते ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है कोई टिप्स की। पर थकान जब बहुत रिजल्ट नहीं दिखाई देते तब थकान आती है कि हाँ, हताश हो जाता है, रिजल्ट नहीं है। या जब लगता है लंबा रास्ता है तब थकते हैं। तो अभी तो दोनों पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना, रिजल्ट दिखाई दे रहा है। बाबा ने कहा ज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष फल। इमीडिएटली पढ़ाई किया, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, इमीडिएटली पीस की फीलिंग, खुशी की फीलिंग, उमंग उत्साह की फीलिंग, तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन। बाबा के शब्दों में 26+, मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा है, भयानक रात पूरी हो रही है, तुम्हें दिन में चलना है। ये ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की ही कहानी है। अच्छा, प्रश्न है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? सेकंड में जीवन मुक्ति व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार सिंपल है। क्या आधार है? सच्ची गीता। हाँ, बाबा कहते हैं ये सच्ची गीता, जो श्रीमद् भगवान वाच है, मतलब परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य ही हमें ये हेल्प कर सकता है। बाप तुम्हें सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं ये सच्ची गीता है, जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। तुम हीरे तुल्य बनते जाते, डायमंड तुल्य बनते जाते, लगता है। अच्छा, प्रश्न दूसरा है, स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? स्वर्ग के घनेरे सुख, वो भी बहुत सिंपल आंसर है, बहुत रूटीन आंसर है। हाँ, इतना होगा, रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे। रोज रोज पढ़ाई पढ़ रहे हैं, रोज रोज, इसलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं है। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात ही नहीं है। टीचर मतलब ही नो कृपा, नो आशीर्वाद। पर पेरेंट है तो आशीर्वाद है, टीचर मतलब नो आशीर्वाद। अच्छा, गीत है, रात के राही तक मत जाना, सुबह की मंजिल, नहीं लगता है ना? अच्छा, ओम शांति। अब ये गीत तुम बच्चों ने नहीं बनवाए हैं, रात की राही तक मत जाना। वैसे इसका क्या कनेक्शन होगा? अब वो फिल्म तो पता नहीं क्या है, किस तरह से वो बोला रात के राही तक मत जाना, ये तो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है। ये तो फिल्म वालों ने बैट बनवाए हैं, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं है। हर एक बात का यथार्थ अर्थ न जानने से अनर्थ हो जाता है। गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई है, किसकी? भगवान की। भगवान कोई भक्त नहीं जानते तो उन भक्तों की सदगति कैसे हो सकती है? भक्तों का रक्षक है भगवान, रक्षा मांगते हैं, जरूर कोई दुख है, हमारी रक्षा करो, बहुत गाते हैं, परंतु भगवान कौन है, किससे रक्षा करते, जरा भी नहीं जानते। भक्त अथवा बच्चे अपने बाप को न जानने के कारण दुखी हो पड़ते हैं। अभी इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो। अभी है घोर अंधियारी, भयानक रात,
आधा कल्प की रात है। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानती कि रात किसको कहा जाता है। रात के राही तक मत जाना। रात किसको कहा जाता है? रात वह जिसमें आर्टिफिशियल यूज करना पड़ता है वही काम करने के लिए, क्योंकि रोशनी नहीं है। और तो आज भी क्या चीज है, सब आर्टिफिशियल ना। सुख का साधन है, खुशी के लिए आर्टिफिशियल सारा है ना। और दूसरा रात अर्थात, हाँ, हाँ, क्लैरिटी नहीं है इसलिए वो आर्टिफिशियल यूज करना पड़ता है। और रात अर्थात मतलब जैसे ना, सो जाना मतलब नींद, थकान की निशानी है। इसलिए कहते हैं ना रात की नींद इम्पोर्टेंट भी होती है और थक जाता है। तो आज आत्माएं सारा समय थकी हुई है, कि सुबह सुबह ज्यादातर आत्माएं फ्रेश रहती है, नो क्रोध। इसलिए अगर सुबह सुबह कोई पार्किंग में कुछ प्रॉब्लम हो तो कोई क्रोध नहीं करता है। बाकी पूरे दिन क्रोध करता है क्योंकि आत्मा थकी हुई है। ऐसा है नहीं। तो सारा समय आत्मा थकी हुई, और थकान के लिए फिर चाहिए नींद। वो रिलैक्सेशन आत्मा में है, ये ज्ञान। इसलिए ज्ञान की रिलैक्सेशन। तो ये प्रूव्ड है कि रात है, रात के राही। अभी इनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। अभी है घोर अंधियारी भयानक रात, आधा कल्प की रात है। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते कि रात किसको कहा जाता है। यूं तो ये जानवर भी जानते हैं, रात सोने की, दिन जागने का होता है। चिड़िया भी रात को सो जाती है। रात में इनसिक्योरिटी ज्यादा फील होता है। दिन में भी है लेकिन रात में ज्यादा डर ज्यादा होता है। तो आज पूरा टाइम इनसिक्योरिटी फील होता है किसी से भी। चाहे घर में भी कोई है तो भी लगता है कि, एक होता है चलो बाहर स्ट्रेंजर्स से और वैसे हम स्टाफ से कहेंगे या, लेकिन इवन संबंधियों में जूम चालू इनसिक्योरिटी है। आप जूम चालू है भाई। है, वो भी है। तो इनसिक्योरिटी और डर, डर लगा ही रहता है। तो यूं तो ये जानवर भी जानते हैं, रात सोने की दिन जागने का होता है। चिड़िया भी रात को सो जाती है, सुबह होते ही उड़ने लगती है। वह दिन रात तो कॉमन है। ये ब्रह्मा की बेहद की रात और बेहद का दिन है। बेहद का दिन सत्युग त्रेता और रात द्वापर कलयुग। आधा आधा चाहिए ना। दिन की आयु भी 2500 वर्ष है। इस दिन रात का तो किसको पता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि रात पूरी होती है, अर्थात 84 जन्म पूरे होते हैं, अथवा ड्रामा का चक्र पूरा होता है। फिर दिन शुरू होता है। रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला कौन है? रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला कौन है? ये भी कोई नहीं जानते। तो रात को दिन बनाने वाला, ठीक है, और दिन को रात बनाने वाला है रावण। भगवान को नहीं जानते तो ये सब बातें कैसे जान सकते हैं? अच्छा, मनुष्य पूजा करते हैं, परंतु समझते ही नहीं है कि ये कौन है, कि जिसकी हम पूजा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। तो पहली पहली मुख्य बात है गीता को खंडन करने की। कहते श्रीमद् भगवत गीता, गीता का पति है भगवान, न कोई मनुष्य। होल्डर, गीता का होल्डर। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है, और सत्यु के मनुष्य को देवताई गुणों वाला कहा जाता है। दैवी धर्म वाला श्रेष्ठाचार्यों को देवताई गुण वाले कहते हैं। भारत के मनुष्य श्रेष्ठाचारी थे ना, वही फिर आसुरी गुण वाले बन पड़े। वही जो गोरे थे वो काले बने पड़े। तो कैसे देखते हो उसको? अरे तुम्हारी काला क्या हो गया तुमको, ये बोलते हैं ना। ये थोड़ी कह रहे रिजेक्ट कर दे काला है। नहीं, ऐसा था नहीं वो, बहुत सुंदर था।
तो आत्मा पहले गोरी थी, हर आत्मा, तो वे कैसे देखना है। अच्छा, ये ब्राह्मण आत्माओं के लिए तो ठीक है, बाकी आत्माओं के लिए नहीं, बाकी आत्माएं, बाकी शुरू में आत्माएं तो सब काली आत्माएं का है। गोरी थी ना, जब परम धाम से आई। इस तरह से ये जो हम सकाश कर रहे हैं ना, सभी सकाश कैसे दे रहे हैं। अगर अज्ञानी आत्माओं को भी देना है तो उनके परम धाम के स्वरूप को इमर्ज करके, कि आत्मा तो उनमें, उसमें सेंसिबिलिटी जल्दी होगी, जल्दी वो कैच करेगी इस फीलिंग। अगर करंट स्टेटस से देंगे तो बाबा कहते हैं और कोई धर्म शास्त्र है नहीं, मुख्य धर्म शास्त्र चार है। भारत के मनुष्य श्रेष्ठाचारी थे, फिर आसुरी गुण वाले बन पड़े। अच्छा, जैसे सन्यासियों का मठ, बौद्धियों का मठ, बुद्ध ने बौद्धि धर्म स्थापन किया, वह कहेंगे हमारा फलाना धर्म शास्त्र है। अब भारतवासियों का धर्म शास्त्र है एक, सत्युग देवी देवता धर्म का शास्त्र है एक, उनको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। सत्युगी देवी देवता धर्म का शास्त्र है एक, उनको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। हमारे शास्त्र है ये, रोज सुबह पढ़ते हैं जो, ये हमारे शास्त्र है, तो इसको गीता कहा जाता है। गीता माता उनकी रचिता है, परम पिता परमात्मा, इसलिए बाबा कहते हैं ये है सच्ची गीता। और रियली पूरी सच्ची गीता है, भगवानुवाच, एस इट इज लिखा गया, तो सच्ची गीता हुई ना। और वो गीता, तो कितना फर्क है, सच्ची गीता। तो ऐसी ऊंचती उस धर्म शास्त्र को खंडन कर दिया है। श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरी करती है, तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से सहज राजयोग और ज्ञान सीख उच्च पद पाती है। जैसे ऐसे ऊंचते उस धर्म शास्त्र को खंडन कर दिया है, जिस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बना है। ये भी ड्रामा में एक जो भूल है, जो गीता को खंडन कर दिया। पाप अब जो सच्ची गीता सुना रहे हैं, तो वो निकलनी चाहिए ना। बुक है ना सच्ची गीता, किसने देखी, हमारे ली है कि खाली देखी, पढ़ी है, उसमें श्लोक और फिर वो उसका अंडरस्टैंडिंग वो पूरा दिया हुआ है, सच्ची गीता। मंगाए चाहिए, जगदीश भाई की लिखी हुई है। क्या हुआ, दमयंती बहन ने नहीं पढ़ा सच्ची गीता? अब कितना पढ़ी है, चाहिए, पढ़ी है, अच्छा गुड। हम्म, इतनी मोटी है, आजकल वो ज्यादा बिकती नहीं है तो रखते नहीं है। तो जगदीश भाई के उस समय बाबा ने, बाबा के साथ नहीं, कितनी बार एक्सक्लूसिव वो बाबा के कमरे में मीटिंग होती थी, तो ये वाली बातें भी बाबा वो शेयर करते थे बाबा। तो ऐसे ऊंचते उस धर्म शास्त्र को खंडन कर दिया है, तो बाप अब जो सच्ची गीता सुना रहे हैं वह निकलनी चाहिए। सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपाना चाहिए। यह है श्रीमद् भगवान वाच। बच्चों प्रति बाप डायरेक्शन देते हैं, अच्छी रीति लिखना चाहिए, पर शॉर्ट में। तुम जानते हो सच्ची गीता से सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाप का बन, बाप से वर्षा लेना है, बीज झाड़ और ड्रामा के चक्र को समझना है। बीज, बीज कौन सा चित्र, बीज, बीज का चित्र कौन सा है? झाड़ में बीज है ना, और झाड़ और चक्र, और चौथा है सीढ़ी, ये समझना चाहिए। तो गाते भी है ना, सत्युग आदि सत है, तो सत होसी भी सत, झाड़ को जानना भी सहज है।
इनका बीज ऊपर में है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसमें सब आ गए। हाँ, बाकी छोटी छोटी टालियां जो अथाह है, मठ पंथ बहुत है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वो किसने स्थापन किया? देखो छोटे छोटे वो कितने, वैल्यू किसकी होती, ताकत किस में होता है? स्टेम में होता है। तना, रूट्स कम होते वो, देखा जाए तो फैलाव ज्यादा होता है, और वो कम होते। सबसे कम कौन सा होता है? बीज, सेकंड रूट्स, थोड़ा सा उससे ज्यादा, और फिर स्टेम। हाँ वही, ट्रंक, तना, और उसके बाद फैलाव ज्यादा। लेकिन ये कम होकर इतनों को पूरों को हैंडल कर रहे हैं, तो ये ताकत है ना, ये धर्म की ताकत। सारे धर्मों। हम्म। हाँ, फैलती जाती है, हाँ। इसलिए वो तो फैलाव होता है ना। जैसे जैसे आत्माएं आती है बाबा के ज्ञान में, तो वो जड़ों में ही तो जा रही है, इसलिए जड़ बढ़ता जा रहा है। तो ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसमें सब आ गए। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये किसने स्थापन किया? पूछ रहे बाबा, किसने स्थापन किया? भगवान ने। कोई मनुष्य ने नहीं किया। स्थापन कर करना, ये प्रोसेस किसे बोलते हैं? एस्टेब्लिशमेंट का प्रोसेस क्या होता है? टीचिंग्स सबसे पहले, जो वो बोल रहा है वो टीचिंग्स, और प्लस फिर उसकी उस टीचिंग्स के अकॉर्डिंग पालना, ये दोनों प्रोसेस है उसको स्थापना का कार्य। तो बाबा ने ज्ञान भी दिया, पालना भी कर रहे हैं। वो ट्रेनिंग, वो पालना। तो ये किसने स्थापन किया? भगवान ने। कोई मनुष्य ने नहीं किया। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य था, वो 84 जन्म पूरे कर अब अंतिम जन्म में है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते बनते कलाएं कम होती जाती है। सूर्यवंशी राजधानी जो सतयुग में श्रेष्ठाचारी थी, सो कलयुग में अब सूर्यवंशी राजधानी एकदम श्रेष्ठाचारी थी, अब कलयुग में पूरी भ्रष्टाचारी, करप्टेड हो गई है। अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रही है। श्रेष्ठाचारी जो थी, वो वापस श्रेष्ठाचारी बन सकती है। जो गोरा था उसको खाली साफ ही तो करना होता है, वापस वैसे बन जाएगा। हाँ, जो काला ही है, तो श्रेष्ठाचारी थी सो कलयुग में अब भ्रष्टाचारी है, फिर श्रेष्ठाचारी बन रही है। तुम्हारी बुद्धि में है कि ऊंचते ऊंच पाठ किसका होगा? अभी तुम जान गए, मुख्य है ही शिवाय नमः। जो उसकी महिमा है, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए नहीं गा सकेंगे। प्रेसिडेंट की महिमा, देखो, जो महिमा शिव बाबा की है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर की नहीं हो सकती। प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर को अथवा और कोई को देंगे क्या? कितना सेपरेट, अलग अलग सेग्रीगेट करना चाहिए। और जनरली क्या हुआ भक्ति में, कोई भी डिवाइन फिगर है, उसको वही महिमा, सेम महिमा। बाबा कहते प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं दे सकते, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी, तो और इवन श्री कृष्ण को, किसी को भी नहीं। अलग अलग टाइटल है ना, समझ में आई सभी को, ऑनलाइन वालों को? अलग अलग टाइटल है, सब एक तो हो ही नहीं सकते। तुम बच्चों को अभी बुद्धि मिली है, तुम जानते हो क्राइस्ट को भी अपना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने का पाठ मिला हुआ है। आत्मा है तो बिंदी, उस आत्मा में पाठ भरा हुआ है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर फिर पुनर्जन्म लेते, पालना करते करते सतो रजो तमो में आना है। पिछाड़ी में सारा झाड़ जर्जरी भूत होना ही है। हरे को कितना कितना समय पाठ मिला हुआ है,
बुद्ध को कितना समय पालना करनी है, ये तुम जानते हो? बुद्ध को पालना का पाठ। इस्लाम धर्म को पालना का पाठ कितना मिला? हम्म, बुद्ध को 2500 से ज्यादा थोड़ी हो सकता है। बुद्ध को 2250। जितने समय का धर्म है उतने समय पालना चलती है ना। क्लियर हुआ सबको? जितने समय से धर्म है उतने समय से पालना का पाठ। तो क्रिश्चियन धर्म की स्थाप हाँ, तुम जानते हो। बुद्ध को कितना समय पालना करनी, ये तुम जानते हो। भिन्न भिन्न कैसे पालना करते हो? क्या राज है पालना का? हम्म भिन्न भिन्न नाम रूप में जन्म लेते रहते हैं, उसी धर्म में आएंगे। मतलब इसलिए वो पूरा सेक्शन ही अलग है ना। अगर शुरुआत उनकी क्रिश्चियन धर्म की है उनमें, तो उसी धर्म में आती जाएगी वो आत्मा वहीं की। हम्म हम्म अपना बर्थ प्लेस को। हाँ, वो तो भी वो राज जाने बाबा जाने। पर आएंगे तो लास्ट में उस तरह से तो यहाँ आएंगे। अब वो है तो उसी, चाहे वो रीजन कौन सा है वो नहीं पता, है तो उसी धर्म में है वो आत्मा। इसीलिए तो वो आएगी हमारे पास। अगर है ही नहीं, ऊपर ही बैठी होती, तो कैसे आती हमारे पास? आएगी और वो ज्ञान लेगी। हाँ, मतलब वो पर्टिकुलर वैल्यू लेके जाएगी। उसको प्यार बहुत अच्छा लगेगा बहनों का, इसलिए वो क्राइस्ट की आत्मा बनेगी। कोई को ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगेगी, किसी को नॉन वायलेंस यहाँ का बहुत अच्छा लगेगा। डबल वो फिर वो वाला लेके जाएगा। तो परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। सॉरी, अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनाते हैं, परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बेहद का बाप बेहद स्वर का वर्षा देते, ये भी तुम समझा सकते हो। बाबा ने बहुत बार समझाया है। आत्मा में अविनाशी पार्ट नोंदा हुआ है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना होता है। कितनी गुह्य बातें हैं समझने की। पार्ट अविनाशी फिक्स्ड है बाबा का, इसलिए ज्यादा बिजी नहीं रह सकता बाबा। जैसा उसका पार्ट फिक्स्ड है, वो अपना शरीर लेती रहती है आराम से। तो बेहद का बाप स्वर का वर्षा देते, ये भी तुम समझा सकते हो। बाबा ने बहुत बार समझाया है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना है, कितनी गुह्य बातें हैं। जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही समझेंगे, जो रोज पढ़ेंगे ये बातें वही समझेंगे। कोई तो चलते चलते थक जाते हैं। गाते भी है तुम मात पिताम बालक तेरे, थके तो नहीं भाई कोई? जब कोई न्यूनेस नहीं होती ना तब भी थकान होती। कोई बोरडूम हो जाता है ना, तो दशहरा खेला ना, कुछ भी। आत्मा को न्यूनेस चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। तो इसलिए पुरुषार्थ में भी नवीनता होनी चाहिए, नहीं तो वो भी थक जाता है। कई कहते क्या है, फाइनली यही तो है ना, आत्मा समझकर बाप को याद करना। क्या रोज रोज फिर होमवर्क करना है, जरूरत है? एक ही तो बात है फाइनली, आत्मा शिव बाबा ड्रामा, बस हो गया। चाहिए होमवर्क शशि बहन? करना तो यही है ना, न्यूनेस। आत्मा को कुछ न्यूनेस चाहिए, और जितना वो न्यूनेस करेगी ना, बुद्धि भी विशाल होती जाती है। और हाँ, वो भी है। और फिर उसमें जैसे जैसे हम हाँ एक्सपेरिमेंट करते, बाप कहते हम तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने का पुरुषार्थ करा रहे हैं, तुम थक नहीं जाना। इतनी ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो।
कोई तो पढ़ाई छोड़ फिर विकार में भी चले जाते हैं, जैसे का तैसा बन जाते हैं, चलते चलते गिर पड़ेंगे तो और क्या होगा। वैसे ये ज्ञान की इतनी प्योरिटी है, प्योरिटी की पावर है कि जब तक ज्ञान में चलते रहते हैं ना, तब उनमें नियमों का भी पालन ऑटोमेटिक होता रहता है। और जैसे ही छोड़ा, मुरली छोड़ी, मुरली छोड़ा, लगा माया का गोला, और बस फिर वो भोजन की शुद्धि और यहाँ तक कि विकार में भी चले जाते, वो सब पावर चली जाती है आत्मा, जिसको हम अच्छे से एग्री करके पालन कर रहे थे। तो बाबा कहते हैं जैसे के तैसे बन जाते हैं, चलते चलते गिर पड़ेंगे तो और क्या हो। फल वहां सुख में है, कहाँ, परंतु पद में तो फर्क है ना। यहाँ सब दुखी है, सब सोचता है ना ठीक है ना, वहां राजा प्रजा सबको सुख है, फिर भी पद तो ऊंचा लेना चाहिए ना। पढ़ाई छोड़ दी तो मात पिता कहेंगे तुम तो लायक ही नहीं हो। बाप से स्वर का वर्षा लेते लेते कई बच्चे थक जाते हैं। पढ़ाई छोड़ा, चाहे कितनी भी अच्छी पढ़ाई बुद्धि में अभी भी है, लेकिन फर्क आ जाएगा, पुरुषार्थ में फर्क आ जाएगा, मतलब अटेंशन में फर्क आएगा, और अटेंशन में फर्क आएगा तो इम्प्लीमेंटेशन में फर्क आएगा, आएगा ही। हम्म, है ना, क्लियरली है ना। हम्म, वही है। हम बेशक हम मुरली नहीं सुनते, मैं रोज बाबा को बहुत याद करती हूँ, कैसी याद है वो। तो बाबा हमेशा कहते हैं चलते चलते थक जाते हैं, चलते चलते माया वार कर देती है, तो लौट जाते हैं, फिर जो जमा किया वो फिर अच्छा खासा जमा था, वो फिर ना हो जाता है। खाते हैं ना, वो जमा का किया हुआ खा रहे हैं थोड़ा, तो एक समय तो खत्म हो गई, बाकी क्या बनेंगे। स्वर्ग में भल जाएंगे, परंतु बिल्कुल साधारण प्रजा जाकर बनेंगे। बाप कहते हैं हमारा बनकर फिर थक कर बैठ गए तो ट्रेटर बन गए। तो अगर ट्रेटर बन गए, एक है प्रजा में साधारण, चलो ज्यादा नहीं किया, लेकिन अगर ट्रेटर बन गए, ये कौन है, सुषमा बहन है क्या, दिखाई नहीं देती है पीछे कौन, इधर आगे आओ, दिखाई नहीं दे रहे। ट्रेटर बन गए तो प्रजा में चांडाल जाकर बनेंगे। सभी चाहिए ना। स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते तो उन जैसा, क्या है, अच्छा टाइटल मिला है बाबा ने, उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई होता ही नहीं। लिखते भी है तुम मात पिता बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के बहुत सुख घनेरे मिलते हैं, कृपा करो। बाप कहेंगे कृपा करो तुम मात पिता बालक तेरे, क्या कहेंगे बाबा। यहाँ कृपा की तो बात ही नहीं है। सबसे बड़ा एक जेस्चर या एक स्टेटमेंट जो भगवान के लिए हमेशा निकलता है, वो क्या है, कृपा। बाबा कहते हैं जीरो, नो कृपा। ये है स्टडी। तो बाबा कहते तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, बाप कहेंगे कृपा की तो बात ही नहीं, मैं टीचर हूँ, पढ़ाऊंगा, पुरुषार्थ तुम करो अच्छे मार्क्स से पास होने का। अच्छा फिर ये मतलब ये किस तरह से यादगार बनी, भगवान के लिए कहते कृपा करो या संतों के लिए कहेंगे कृपा करो। अगर बाबा ने प्रत्यक्ष में संगमिंग में किया ही नहीं, फिर क्यों बनी। हम्म, सिर्फ कृपा जो करी है, ये फ्री में पढ़ाई पढ़ा रहे, ये पढ़ाई ये
कंसल्टेशन के बहुत कॉस्ट होते हैं आजकल, नहीं होते? हाँ, मतलब ये वाली कृपा करते, आओ पढ़ो, पालना देंगे, ये सब करेंगे, बाकी फिर नहीं। तो बाबा कहते हैं, इसलिए वो ये वो देने के लिए नहीं कि भाई मुझे बेटा दे दो, ये दे दो, चीजें दे दो। तो बाबा कहते, लिखते भी है तुम माता पिता, बाप कहेंगे कृपा की तो बात ही नहीं, मैं टीचर हूँ, पढ़ाऊंगा, बाकी मैं थोड़ी ही बैठ सब पर आशीर्वाद करूंगा। तुम योग में रहो, तो अगर आशीर्वाद चाहिए तो क्या करो, योग में रहो तो ताकत मिलती रहेगी। इसलिए किसी आत्मा को प्रकाश भी देना है तो उसको योग में बाबा से ताकत लेने की सकाश दो, क्योंकि फाइनली उसको लेना पड़ेगा ताकि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो वो चाहिए, वो ताकत उसमें आ जाए, वो हमारी शुभ भावना है। हम उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, हाँ इतना हेल्प हम जरूर कर सकते, हमारी ये शुभ भावना। तो बाप कहेंगे, हाँ तुम योग में रहो तो ताकत मिलती जाएगी, सभी थोड़ी गद्दी पर बैठेंगे, सभी थोड़ी बैठेंगे, क्योंकि आशीर्वाद करूंगा तो सभी बैठ जाएंगे, सभी थोड़ी बैठेंगे, क्यों? एक दो के सिर पर बैठेंगे क्या? सुना बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा थोड़ा तंग आ गए। वैसे तो बाबा कहते लड़ी बड़ा बढ़ा लूंगा, फिर कहते एक दो के सिर पर थोड़ी बैठेंगे, क्या राज है? दोनों बातें बोल दी बाबा ने। हम्म, मैं ही कर दूंगा सारा, मतलब तुम अच्छा करो तो मैं ज्यादा राजाई क्रिएट करूंगा, पर मेरे तरफ से नहीं, तुम्हारे पुरुषार्थ से तुमको मिल जाएगा, उसके लिए मैं लड़ी बढ़ाऊंगा, है ना? तो सभी थोड़ी गद्दी पर बैठेंगे। तो धर्म मुख्य है ही चार, शास्त्र भी चार है, उनमें मुख्य है गीता, बाकी सब उनके बच्चे हैं। वर्षा तो माता पिता से ही मिलता है, इसलिए गीता को क्या टाइटल मिला है, गीता माता। गीता ये फीमेल वर्ड है, इसलिए देखो, बाबा ने शिव शक्तियों को आगे किया सत्युग संगम युग में, उसका यादगार भी भारत में मैक्सिमम नेम माताओं की तरफ से गीता है। फिर नदियां जो है सारी वो भारत माता, तो हर चीज में जो सेक्रेड है उनमें नारी के स्टाइल स्टाइल से नाम। हम्म, तो बाबा कहते हैं, अभी तो तुम्हारे में बाबा ने तो गीता पढ़ी है, सिर्फ गीता पढ़ने से ही, सिर्फ गीता पढ़ने से थोड़ी राजाओं का राजा बन जाएंगे, वो वाली गीता। बाबा ने तो गीता पढ़ी है, परंतु उनसे कुछ होता भी नहीं है। कोई पढ़ी है किसी ने ज्ञान में आने के पहले गीता पढ़ी हो? एक बहुत, और रेगुलर पढ़ी है गीता क्लास? अच्छा, ऑनलाइन ने नहीं पढ़ी है किसी? हम तो रेगुलर स्कूल में कॉलेज में जाने के पहले नियम था कि चार पांच श्लोक पढ़ के, वो जैसे वो होता है ना, पढ़ के जाना होता है, रामायण का इतना, उसके बाद ही स्कूल जाना, और गीता का इतना, उसके बाद ही स्कूल जाना, क्योंकि उसके बाद ही दूध पीना है, इसके पहले कुछ खाना नहीं है, तो इसलिए वो पढ़ना जरूरी होता है। हाँ, तो ये नियम थे, और नियम भी अ, लौकिक पेरेंट्स को देखते थे ना, कोई किसी ने इम्पोज नहीं किया, लेकिन उनको देखते थे, उन्होंने ऐसे किया, हमको भी ऐसे करना है, ये करते थे। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम जानते हो,
बाप सम्मुख आकर समझा रहे हैं। ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। तुमको पुरुषार्थ कर 16 कला संपूर्ण बनना है। अभी तो तुम्हारे में कोई कला कोई गुण ही नहीं रहा। गाते भी है मुझ निर्गुण हारी में कोई गुण नाही, आप पे ही तरस परोई। हमको फिर 16 कला संपूर्ण बनाओ, जो हम थे फिर बनाओ। अब तुम जानते हो बाप सम्मुख आकर समझा रहे हैं। अच्छा, एक निर्गुण संस्था भी बना दी है। निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं जानते हैं। शिव का भी आकार, शिव का तो वो आकार भी है ना, जिसका नाम है। तो जरूर चीज भी तो है ना। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उनका भी नाम है। ब्रह्म तत्व बाबा कहते हैं, जिनका कुछ भी स्वरूप है उनका नाम तो होगा ना। बिना नाम रूप कैसे स्पेसिफाई करोगे। अच्छा, ब्रह्म महतत्व है जहाँ आत्मा निवास करती है, फिर वो भी तो नाम है ना। लोग कहते हैं नाम ही नहीं है परमात्मा, ऐसे कैसे हो सकता है। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज ही होती नहीं है। भगवान को कहते हैं नाम रूप से न्यारा। अच्छा, फिर उसको सर्वव्यापी कह देते हैं। ये कितनी बड़ी भूल है। मनुष्य जब इन बातों को समझे तब तो निश्चय करे। बाबा हमने आपको जाना है, कल्प कल्प आपसे राज्य भाग्य लेते आए हैं, ऐसा निश्चय हो। तो कैसा निश्चय चाहिए। बाबा हमने आपको जाना है। क्लियर। बाबा को जानने का मतलब है फिर और कोई को, मतलब हाईएस्ट मान ही नहीं सकते। भगवान जान गए। और जानने का मतलब है वो जो कहेंगे, कोई किसी को हम स- सुझाव देते और वो नहीं मानते ना, बोला अभी तक तुमने हमको समझा नहीं, मेरी भावनाओं को नहीं समझा। तो जिनको समझ लिया वो करेंगे। और दूसरा, हाँ बाबा कहते बाप को जानना, तो जरूर चीज भी है ना। आत्मा इतनी सूक्ष्म है। मनुष्य जब इन बातों को समझे तब तो निश्चय करे। तो जहां जानेंगे वहां निश्चय होगा। बाबा हमने आपको जाना है, कल्प कल्प आपसे राज्य भाग्य लेते आए हैं। कल्प कल्प, ये दूसरा जानना है। ऐसा निश्चय हो तब पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ से बाहर निकलते और भूल जाते। इसलिए पहले पहले तो कहाँ से बाहर निकलते, मधुबन से, सेंटर से, तब तो चलता है। 3 4 दिन रहे फिर निकले। तो बाबा कहते हैं, इसलिए पहले पहले तो लिखवा लेना चाहिए। बरोबर शिव बाबा आया है राजयोग सिखलाने। अच्छा, लिख कर भी देते हैं, फिर भी पढ़ते नहीं है। ब्लड से भी लिख कर देते हैं जिसने ऐसा किया, परंतु आज है नहीं। ब्लड से कैसे लिखते हैं मालूम है ना। वो निकाल के उसके शिव बाबा लिखा हुआ है, और वो सूख जाता है, वो बाबा को भेज देते। ब्लड से लिख कर देते। बाबा मुझे आप तो निश्चय है ऐसा। तो भी आज वो आज है नहीं। पर माया कितनी तीखी है ऐसे लिखने वाले। अरे जिनके तन में बाबा आए थे शुरू में, वो बहन भी नहीं है आज। पीयू, पुष्पा बहन, हम्म, वो भी नहीं है। तो बाबा कहते माया कितनी तीखी। बाबा कितना बैठ समझाते। तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस तब होगी जब ऐसे ऐसे पत्र लिखेंगे। ये वाले पत्र चाहिए ब्लड से लिखकर। तुम्हारी शक्ति सेना में भी नंबरवार है। अच्छा, कोई चीफ कमांडर है, कोई कैप्टन है, कोई मेजर्स है, कोई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाले भी है। सारी सेना है ना। बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ करने से समझ में आता है, यह राजा रानी बनेंगे व अच्छी साहूकार प्रजा में जाएंगे, यह साधारण प्रजा में जाएंगे, ये दास दासी बनेंगे। पुरुषार्थ से पता चल जाता है।
ये तो बिल्कुल सहज है समझने का। तो पहली मुख्य बात को उठाना है। मुख्य बात पहली, पूरा मुरली पढ़ के सुन के, हाँ, सच्ची गीता जो बाबा सुना रहे वो बात को उठाना है। बाबा कितनी ललकार करते हैं महारथियों को। सुना सब महारथी? हम्म, सुना बाबा ने कितनी ललकार की। तो बच्चे क्या चाहते बाबा? बच्चे विहंग मार्ग की सेवा के लिए विचार चलने चाहिए ना, कि कैसे सच्ची गीता। अब ये होगा ना करवा चौथ का मेला, हम ट्राई तो कर रहे हैं कि अगर हमें स्टॉल मिल जाए। ये थोड़े स्ट्रॉन्ग है ये वाले, बाकी तो जगह ठीक है। तो अगर सबका प्रकाश अच्छा पहुंचेगा तो हो जाए। विंग मार्ग की सेवा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप की रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों नमस्ते। को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी बाप बाप दादा दादा को माता याद पिता प्यार नमस्ते गुड याद मॉर्निंग। प्यार थैंक यू नमस्ते बाबा, गुड शुक्रिया मॉर्निंग। बाबा। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार। पहला, पढ़ाई में थकना नहीं है। ऊंच से ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। ऊंच से ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा है, विहंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियां निकालनी है। विहंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियां निकालनी है। उड़ने वाला मार्ग। योग में रह बाप से ताकत लेनी है। कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है। वरदान है, वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की तीन संबंधों से पालना करते हैं। बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना, और सदगुरु के संबंध से वरदानों के अनुभूति की पालना। एक ही समय पर सबको मिल रहा है। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे खुश नसीब। मेहनत और मुश्किल शब्द, ये दोनों वर्ड समाप्त हो जाए। अच्छा, स्लोगन है, पाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। पाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। ये आज का यही पुरुषार्थ अव्यक्त इशारे में है। पाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। 26 टुवर्ड्स द एंड आ रहे सफलता के। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वो दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न संतुष्टा संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे।
बहुत एक्यूरेट है। पहले कौन सी पावर? कंट्रोलिंग, रूलिंग और हैंडलिंग, उसमें पहला कौन सा होगा? बोलो शरद भाई, तीनों में पहले कौन सा चाहिए? पहले कंट्रोलिंग, फिर रूलिंग, ये दोनों जिसके पास है वो ही हैंडलिंग, हैंडल कर सकते। अच्छा पुरुषार्थ है अगर सोचो तो इसका। ओके जी।